बाइबल ध्यान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज परमेश्वर के वचनों का ध्यान हम करेंगे। सुसमाचार शब्द आपने बहुत बार सुना है। सुसमाचार यानी कि होता है अच्छा समाचार। जब मेरी प्रभु यीशु से मुलाकात हुई, उसके बाद जब मैंने पहली बार अपने दोस्तों के सामने यीशु मसीह की गवाही दी, उस दिन मैंने यीशु की गवाही दी और कहा कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। तब उनमें से मेरा एक दोस्त मेरी हंसी करने लगा और वो मुझसे कहने लगा कि यह सब बातें व्यर्थ हैं और वो विश्वास नहीं कर रहा था। उस दिन मैंने पवित्र आत्मा से भरकर एक चुनौती दी सबको और कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि जब भी तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां आए, जब जिंदगी ऐसी लगे कि मृत्यु इससे बेहतर है, जब जीवन में कोई उम्मीद ना बचे और आशाओं का सारा सूर्य अस्त हो जाए, उस दिन मैं चुनौती देता हूँ, यीशु को पुकारना। वही परमेश्वर है जो तुमसे बात करेगा। इस घटना के बाद मेरी बात मेरे मित्रों से नहीं हुई। लगभग 6 महीने बाद उनमें से एक मित्र का फ़ोन मेरे पास आया और उसने जब मुझसे बात करनी शुरू की, वो रुआंसा सा था, वो रो रहा था और उसने मुझसे एक बात कही, दोस्त, तूने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। मैंने उसके मुंह से ये बात सुनी तो मैं आश्चर्यचकित हो गया और मैंने उससे पूछा कि ये तू क्या कह रहा है? अचानक ये सब क्या बोल रहा है? तू ठीक तो है? तू रो क्यों रहा है? उसने कहा कि तूने कहा था कि यीशु को पुकारना तो वो जवाब देगा, यीशु से प्रार्थना करोगे तो वो बात करेगा। मुझसे प्रभु यीशु मसीह ने बात की है। जब उसने ये कहा कि उससे प्रभु यीशु मसीह ने बात की है तो थोड़ी देर के लिए तो मेरी समझ ने काम नहीं किया, ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर जब मैंने उससे डिटेल में पूछा, उससे विवरण पूछा उस घटना का, तो उसने मुझे उस घटना का विवरण ऐसे बताया कि वो माइग्रेन की बीमारी से पीड़ित था और उसे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहे थे। और जब वो डॉक्टर के पास गया, जब पता किया तो माइग्रेन की बीमारी के बारे में उसको पता चला और उसको इतना ज़्यादा सर दर्द होता था कि उसे जीवन जीने की इच्छा नहीं होती थी, मर जाने की इच्छा होती थी। और मेरा दोस्त, उसने मुझे बताया कि उसे अपना जीवन ख़त्म करने की इच्छा से जागी, लेकिन जब मृत्यु की रस्सियों ने उसे घेर लिया, जब निराशा और अवसाद की लहरों ने उसे घेर लिया, तब उसे मेरी एक बात याद आई कि जो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और जब तुम उसे पुकारोगे वो आएगा, वो तुमसे बात करेगा। इस बात की मैं चुनौती देता हूं तुम्हें। तो उसको वो बात याद आई और उसने कभी प्रार्थना नहीं की थी, ना कभी बाइबल पढ़ी थी, ना कभी कोई संदेश सुना था मसीहियों का। उसने अपने बुद्धि के मुताबिक जैसा बात करना चाहिए यीशु मसीह से बात की और कहा कि भगवान यीशु मसीह, अगर आप हो तो मुझे बचा लो, मुझसे बात करो। तो जैसा मैंने कहा था वैसा ही उसने प्रभु को पहली बार उसने यीशु से बातें की और वो सो गया। सोने के बाद जब वो निद्रा की अवस्था में था तो उसे एक स्वप्न आया और वो स्वप्न जो उसको आया और उस व्यक्ति ने, मेरे उस दोस्त ने जो मुझे बताया, वो इतना ज़्यादा आश्चर्यजनक था मेरे लिए कि मेरा विश्वास भी कई गुना बढ़ गया। उसने मुझसे कहा, वो स्वप्न इस प्रकार था कि मेरा दोस्त एक मार्ग में चला जा रहा है और एक गड्ढे में जो कि कीचड़ से भरा हुआ था वो गिर जाता है और उस दलदल में, उस कीचड़ में वो गिर गया और फंस गया और लगातार वो स्ट्रगल कर रहा था बाहर निकलने की। लेकिन वो महसूस कर पा रहा था कि इस दलदल में से वो जितना भी बाहर निकलना चाह रहा है वो और ज़्यादा अंदर जा रहा है, उस कीचड़ में और ज़्यादा अंदर घुस रहा है। तब उसने यीशु को पुकारा और उसने देखा कि एक श्वेत वस्त्रधारी
सूर्य से भी ज्यादा जिसके चेहरे की चमक और उसके वस्त्रों की चमक, वो बहुत खूबसूरत व्यक्ति, और उसके हाथ में एक लाठी थी। उसके हाथ में एक लाठी थी और उस लाठी के द्वारा उसने मेरे दोस्त को उस कीचड़ से बाहर निकाला, उस लाठी के द्वारा। और मेरे दोस्त को उस कीचड़ से बाहर निकाल के चट्टान पर खड़ा किया और उसको, जो उसके गंदे वस्त्र थे, उसके बुरे वस्त्र थे, उनको बदलकर खूबसूरत सफेद श्वेत वस्त्र पहनाए। अब ये जो घटना, ये जो स्वप्न आप सुन रहे हैं, ये मेरे उस मित्र का स्वप्न है जिसने कभी भी बाइबल नहीं पढ़ी थी, कभी भी कोई मसीही संदेश नहीं सुना था, कभी भी वो किसी चर्च में नहीं गया था, कभी भी उसने बाइबल को छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं था। और वो व्यक्ति जो स्वप्न मुझे बता रहा था, और आप जिस स्वप्न को सुन रहे हो, अगर आप मसीह यीशु में हो तो आप जानते हो कि उस लाठी का, कीचड़ में गिरने का, वहां से उसे उठाने का और चट्टान में खड़ा करने का, नए वस्त्र पहनाने का जो सिद्धांत है, वो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से पापों में गिरे हुए मनुष्य को, दलदल में फंसे हुए इंसान को प्रभु यीशु मसीह, जो चरवाहा है, जिसकी लाठी, यहोवा परमेश्वर, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है परमेश्वर, ऐसा हम भजन संहिता 23 में पढ़ते हैं, तेरे सोटे और तेरी लाठी से हमें शांति मिलती है। वो कभी नहीं जानता था कि यीशु मसीह को एक चरवाहे के रूप में बताया गया है। फिर उसने उस लाठी को कैसे देखा, कैसे उसको कभी नहीं पता था कि पाप में कीचड़ और उस दलदल से बाइबल में तुलना की जाती है, पाप में दशा की मनुष्य के, और वहाँ पर वो स्वप्न उसको आता है और वो एग्जैक्ट वही सब देखता है। कैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि वो हमारे पापों को धो देता है और हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाता है, धार्मिकता के वस्त्र हमें पहनाता है, ऐसे वचन में लिखा हुआ है। और मेरे मित्र ने, जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, नहीं छुई थी, नहीं देखी थी, कोई संदेश नहीं सुना था, उसने बिल्कुल वही देखा जो कि बाइबल में लिखी हुई बातें हैं। और उसने कहा कि यीशु मसीह ने उससे एक बात कही कि मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। इन बातों को सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक अवस्था में, मैं समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं, लेकिन मेरा हृदय बहुत आनंदित था कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और उसने मेरी लाज रखी। मैंने चुनौती दी थी उन दोस्तों के सामने जो बचपन से मेरे मित्र थे, यीशु मसीह को मैंने बोल्ड होकर स्वीकार किया था उनके सामने और कहा था कि मैं चुनौती देता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे उस दोस्त को यह साबित किया, जो कि उस समय बहुत हंसी उड़ा रहा था, बहुत मजाक उड़ा रहा था और अलग अलग बातें कह रहा था और अपमानजनक बातें कह रहा था, लेकिन उसी के जीवन में प्रभु ने सामर्थी काम किया। और मैंने अपने दोस्त से कहा कि मेरे दोस्त, जो तूने देखा है वो बड़ा अद्भुत है, क्योंकि क्या सच में तूने कभी बाइबल नहीं पढ़ी? ये सवाल मैंने उससे पूछा। उसने कहा नहीं, मैंने बाइबल तो देखी भी नहीं है। मैंने कहा क्या क्या तू कभी कभी कलीसिया गया, कभी चर्च गया है? उसने कहा नहीं, मैं कभी चर्च नहीं गया हूं। मैं बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने जो बातें देखी, जो बातें सुनी, सब बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातें। मेरे दोस्तों जो मेरी आवाज सुन रहे हो, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। ये जो जीवन हमारे आसपास दिख रहा है, उससे भी कहीं ज्यादा जीवित, उससे भी कहीं ज्यादा वास्तविक है वो। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो अपने जीवन में आश्चर्य कर्म स्वीकार करने के लिए? क्योंकि अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे साथ आश्चर्य कर्म होगा। क्योंकि मेरे दोस्त ने, जब उसे मैंने बताया कि ये प्रभु की ओर से है और प्रभु ने तुझसे बातें की हैं, यीशु मसीह ने तुझसे बातें की हैं, तो वो बहुत रोने लगा। और सबसे खूबसूरत बात मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी जो माइग्रेन की बीमारी थी, उस स्वप्न के बाद हमेशा के लिए जा चुकी थी। वो पूरी तरीके से चंगा हो गया। उसने न सिर्फ एक स्वप्न देखा, बल्कि यीशु नासरी ने, परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य ने उसे चंगा कर दिया। फिर उसने मुझसे एक बाइबल ली और उस बाइबल को वो पढ़ने लगा।
परमेश्वर के उन वचनों को पढ़ने लगा। जब वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ता था तो उसके मित्र उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि वो लोग जो प्रभु की का मजाक उड़ाते थे, जब मेरा दोस्त बाइबल पढ़ता था, वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को आगे चलकर स्वीकार कर लेते हैं और उनमें से एक व्यक्ति पासबान यानी पास्टर बन जाता है। आप सोच रहे हो, आप सुन रहे हो, परमेश्वर का राज्य बड़ी तेजी से फैल रहा है, जिस हद तक हम नहीं सोच सकते प्रभु काम कर रहा है। यीशु ने कहा था, अगर ये चुप रहेंगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। यदि आज प्रभु के लोग चुप रहेंगे तो याद रखिए, प्रभु पत्थरों से भी अपनी गवाही दिलवाएगा। इसलिए मेरे प्रियों जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, इस बात को याद रखो कि यीशु जीवित परमेश्वर है। उसकी ओर अगर आपने देखना बंद किया है तो दोबारा देखो, अपने उद्धारकर्ता की ओर, अपने चट्टान की ओर, अपने मुक्ति की चट्टान की ओर देखने का वक्त आ गया है। अपनी चंगाई, अपना छुटकारा लेने का वक्त आ गया है। कभी भी गवाही देने से न डरें, क्योंकि आप जब यीशु को मनुष्यों के सामने स्वीकार करेंगे, वो भी तुम्हें लज्जित नहीं होने देगा। वो तुम्हारे उन मित्रों को, उन रिश्तेदारों को जिनके सामने तुमने गवाही दी है प्रभु यीशु मसीह की, तुम्हारा आदर करेगा। मसीह यीशु के नाम से तुम्हें आशीषें मिले। आमीन।